और अपने पेट के लिए ले जा रही थी। कुछ लड़कों ने मदरा के पान में नशा में आकर के वो चना छिनाए, तो उस भूखी आत्मा ने ये श्राप दे दिया था, ये गरीबनी का भोजन छीन के ले जा रहे हो, आज मैं श्राप दे रही हूँ, ये चना जो चबेगा वो निर्धन हो जाएगा, वो हमारी तरह दरवाजे दरवाजे भीख मांगेगा। सुदामा पाठशाला में से एक दिन भिक्षा करने के लिए गुरुपत्नी ने भेज दिया, जवाब दिया चले जाओ पास के गांव में जहाँ भिक्षा मांगे लाओ। पहले पाठशालाओं में, गुरुकुल के आश्रमों में एक भोजन नहीं बन, बच्चों को भेज दिया जाता था, भिक्षा करके लाते थे, गुरुजी भी ग्रेड करते थे और शिष्य भी खाते थे। सुदामा लेने गए तो एक बुढ़िया के दरवाजे पे पहुंचे, उसने चना दिए, जवाब दिया बेटा इन चनों को श्राप लगा है, अब अतिथि दरवाजे आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, चना तुम ले जाओ, खाली हाथ न जाओ, मगर ये चना जो चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। भूख के मारे सुदामा से नहीं रहा गया, भूख न जाने झूठो भात और गुस्सा न जाने बुरी बात। अब सुदामा चबने लगी, कन्हैया ने कटकट का शब्द सुना, पूछने लगे भैया क्या खा रहे हो? तो सुदामा विचार करने लगा, अगर हम निर्धन हो गए और मेरा मित्र अगर भगवान की कृपा से सफल हो गया तो मित्र के सारे मेरा भी जीवन कट जाएगा, अगर हमने ये चना कन्हैया को दे दिए तो हमारी तरह हमारा श्याम भी भिखारी हो जाएगा। तो सुदामा ने बहाने बनाए, जवाब दिया सर्दी के मारे दांत बज रहे इसलिए तुम्हें लग रहा मैं कुछ खा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब से घर से तुम आए हो तब से हम आए, तुम्हें आभास हो रहा मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं खाली हाथ हूँ। कन्हैया की आंखों में आंसू निकल आए, बाजी बा मित्र हो तो तुम्हारे जैसे, अगर आजकल का कोई मित्र होता बाबा जी तो जरूर सोच लेते, अब हम निर्धन हो रहे तो तुम आओ। कन्हैया ने मन ही मन में सुदामा को वरदान दे दिया कि सुदामा अगर तुम निर्धन हो गए और हम अगर सफल हो गए तो जैसे अपना नगर बनाएंगे उसी तरीका से तुम्हारा नगर भी बनाएंगे। अब विद्या सीखने के बाद कन्हैया और सुदामा जब चले आए, कन्हैया द्वारकाधीश और सुदामा पे गरीबी आती चली गई, इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी तो दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जीवन के, पर किसी रोज भी जीवन की वो आता दान पाते हैं। शादी हो गई, सुशीला नाम की पत्नी आंगन में आ गई, गरीबी ने अड्डा जमा लिया, सुबह का भोजन मिल जाता है तो शाम का कोई इंतजाम नहीं, कोई कोई दिन तो ऐसा गुजर जाता है जो पानी पी के संतोष कर लेते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। सुशीला रोने लगी, जवाब दिया स्वामी तुमने जिंदगी में ऐसा कोई मित्र नहीं बनाया। मित्र जवाब दिया, अगर कोई मित्र होता तो गरीबी में सहारा देता। मित्र का जब नाम सुना, याद रखना बंधुओं, अरे करके पुरानी याद सुनाना रोए,
मोकड़ी और मैया ने चना गए श्रापित चना हमने प्यारी भूख मिर्चा मिले ताई पाप से हो प्यारी हम दीन गरीब भये वो अन्य पूछी का खाए रहे उलटे तो कन्हैया ने ये सोचा हमने कन्हैया से कपट किया मगर भामिनी मैंने कपट नहीं किया था। मेरी प्यारी सुधरे निकल गए सबका किन से मन की कई कन्हैया हुई गए मुझसे कैसी करे उठिए हमसे गिरगा प्यारी अब में कैसी करे उठिए हमसे बनवादी जवाब दिया सुशीला ने पिया अब तुम द्वारिका चले जाओ मित्र से मिलने जाए पास में तो कुछ है ही नहीं। सुशीला दरवाजे दरवाजे भटकती रही उसे किसी ने मांगे से पावर अन्न के दाने भी नहीं दिए। भगवान न करे जो किसी को गरीबी दिखाया। गरीबी वाली गली में बहुत कांटे हैं। गरीबी का दुख वो लोग जानते जो इस गली से निकल के आए हैं। गरीबी में सगा भाई भी भाई बताने को तैयार नहीं होता। जवाब दिया मैं उस दरबार की बात कर रही हूं मैं उस दरवाजे की बात कर रही हूं जिस दरवाजे पर किसी का अधिकार है। गरीबी में रिश्तेदार भी भूल जाते हैं। अब दरवाजे दरवाजे भागनी पत्ते आ गया पहला चार भई मांगन को दुखिया चल दीनी काउन अन्न उधार दो है नाई सबने कर दीनी। बीते हाथन घर को लौटी उड़ गए हो सब चारी के बिगड़ी में नए कोई काम देते कर्तव्य सब लाचारी के। सुदामा जी ने जवाब दिया भागनी किसी गरीब के यहाँ जाओ। लड़खड़ा तसिया जो सुशीला एक गरीब के घर आई फटो सो बोरा तो दुखिया के आंगन में दो बिछाई। रोई के गरीब ने कई पहले बहुत दिन में आई अरे कौन सी बात बनी गई तेरो चेहरा को मिलाई। बड़े दिनों के बाद आई हो आंसू काहे को बहा रही। जवाब दिया हमारे पिया मित्र से मिलने जा रहे बहन हमसे भेंट मंगा रहे तुम्हारे घर में कुछ हो तो हमें दे दो। और इधर
टूटे हुए चावल गरीबनी ने सुशीला के हाथ में दिए। वही चावल सुशीला ने सुदामा के हाथ में दिए हैं। तो सुदामा जी चावल की पोटली बगल में दाब करके आगे बढ़े। अरे पाई बीमारी फटी मित्र के नंगे पैर न धाए, लड़खड़ात से आज सुदामा मान पन में आए। चल दिए सुदामा जी आगे जब बढ़े। एक वृक्ष तले गए बैठे सुदामा गिरधर के कुंड गाए, और कुदारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वार आए। बोलने लगे सुदामा जी। जवाब दिया श्याम, अब सुन ले दे बंसी वाले, हरे दीनन के हितकारी, और नाए हुए सम्मान जगत में बहुत बुरी लाचारी। लला अंशुल चले गए चावल दबा के, जाने लगे चले गए चावल दबा के। धीरे धीरे द्वारका में आए। द्वारपाल के द्वारा जवाब दिया जाकर के कह दो आपके बचपन के मित्र सुदामा जी आए हैं। द्वारपाल ने कहा। जोरदार ताली। 111 रुपया मुद्राएं पुष्प देकर के हमें मैया सम्मान दे रही हैं। सदा सदा लगन भगवान के चरणों में लगी रहे, जीवन में सुख शांति प्रदान करे। दादी माँ की तरफ से 111 रुपया है। जोरदार ताली, जोरदार मन से बजाओ करो पीछे भाई। हाँ ऐसे। अरे भगवतीपुर की देवी बोल भक्त और भगवान की। अब एक द्वारपाल कहने लगा सुदामा से, तुम हमारे महाराज के मित्र हो। हमारे महाराज के मित्र आते हैं तो विमानों में बैठ के आते, अरे तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं, सर पे पगड़ी नहीं। एक द्वारपाल समझ गया, उसने भगवान को जाकर के बताया। जवाब दिया सुदामा से, भैया तुम खड़े रहो, हम अभी आए। श्रद्धा सहित विप्र से मिलो चतुर दरवान, हाथ जोड़ के ने लगो ओ श्री कृष्ण भगवान। क्या बोला? अरे बैठाड़ो एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, तो पतिया मेरी होती है वो कुरिता फटा पुराना है। बनई भी नहीं, पगड़ी भी नहीं, वो काम तभी देह पे जाना है, और आपको ना बताई रहे बड़े पूना सुदामा है। सुदामा, सुदामा नाम सुना छाती फट गई भगवान की। याद रखना भैया। दोनों दौड़े दोनों लपटे, प्रेम बंसी कौन मिला, एक कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला।
और ये गोविंद भगवान की। भगवान ने जाकर के सुदामा को गोदी में उठा लिया, सोने के सिंहासन पे बैठाया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परा तो कुछ वो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा जी को सोने के सिंहासन में बैठा करके जवाब दिया है, बड़ी दिनों बाद आए हो भैया, भाभी ठीक है? बोले हाँ। कुछ हमारे लेना है भेजो, हमारे लेना है कुछ लाए, तुम्हारे ले कहा रखो बागदी से। क्या भगत जी बड़े दिन बाद आई। अब चावल की पोटली सुदामा जी दबाने लगे। माताएं जो चावल लेकर के आई हैं आराम आराम से गद्दी पे चढ़ा करके और किसी पात्र में कर दो। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। चढ़ाते जाए चावल, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्याम भर लीली एक लोक मिलने सुदामा सुदामा के लिए रात और रात में भगवान ने जैसे द्वारिकापुरी उसी तरीका से सुदामापुरी बनाई है, सुदामा की गरीबी दूर की। और ये गोविंद भगवान की। अब द्वापर का अंत समय, कलयुग का आगमन है। यदुवंशी लोग अपने एक सखा के पेट में लोहे की कड़ाई बांध के दुर्वासा ऋषि के पास